मुस्कान का अगर टारगेट हमेशा संजना ही रही तो मुस्कान का घर कभी नहीं बस सकता। ये मैं आज जो कह रही हूँ ये बिल्कुल पत्थर की लकीर मानना। अगर सामने वाले ने सोच लिया है कि मुझे अपना घर नहीं बसाना है, नहीं बसाना है, तो सारी दुनिया एक हो जाए मगर वो घर बस ही नहीं सकता। सामने वाले को अगर बसाना है तो दुनिया में चाहे आग लग जाए, ठीक है, मगर सामने वाला अपना घर बसा के ही रहेगा, जो कि उसका घर बसाया हुआ था। मगर सामने वाले को सिर्फ एक बहाना चाहिए कि फलाने ने टोंट कस दिया, कोई सामने वाला रोस्ट मार रहा है, तो ये रोस्ट मारने वालों को देखते रहोगे तो कभी तुम्हारा घर बस ही नहीं सकता। मैं बात कर रही हूँ मुस्कान की। मुस्कान ने कल वीडियो डाला था, उसमें मुस्कान कह रही थी मैं ससुराल जाऊँगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं ससुराल जाऊँगी, ठीक है। दूसरे दिन मुस्कान का वीडियो आता है, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, अब सारे रिश्ते ख़त्म। मुस्कान की मुझे ये समझ नहीं आती कि मुस्कान के दिमाग में चल क्या रहा है। आदमी एक बार सोच लेता है मुझे अपना घर बसाना है या नहीं बसाना है। बसाना है तो बसाओ, नहीं बसाना है तो मत बसाओ। भाई तुम वीडियो डालती हो सोशल मीडिया पर, दूसरे का और दिमाग ख़राब कर देती हो। सबने सोचा कि चलो मुस्कान का घर बस रहा है, सब खुश थे भैया। अब तुम्हारे दिमाग की तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कि सामने वाला मुझे रोस्ट कर रहा है। अरे सामने वाले से तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने पति से मतलब है कि सारी दुनिया से मतलब है? सारी दुनिया से मतलब रखते हैं वो कभी घर नहीं बसा पाते, ठीक है। और सबसे बताऊँ, सबसे परेशानी वाली बात क्या है कि सामने वाले भले ही चाहे कुछ भी कर रहे हो, मगर वो सोशल मीडिया पर ये नहीं कर रहे कि तुझ में चप्पल दूंगी, तेरे में थोबड़ा फोड़ दूंगी। ये नहीं हो रहा सामने वाले की तरफ से, मगर तुम्हारे तरफ से यही हो रहा है। तुम्हारे तरफ से तो मतलब पूरे तरीके से रिश्ते को ख़राब करने की तैयारी चल रही है कि किसी भी तरीके से मतलब बात बने नहीं। तो भाई मुस्कान, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुमको अगर रिश्ता नहीं रखना तो मत रखो, ठीक है। अब तुम कोई अगर सामने वाला तुमको रोस्ट कर रहा है तो ज़रूरी कि कोई सामने वाला करवा ही रहा है, कोई सामने वाला दूसरा आदमी फ़ायदा उठा रहा हो इसका कि चलो उसके मुस्कान के दिमाग में तो यही रहेगा कि वो संजना करवा रही है। भैया संजना आखिर में कभी तो तुम्हारी नंद रही होगी। इतना वो गिर जाएगी कि मतलब अपने भाई का ही घर उजाड़ने पे बैठ जाएगी क्या, ठीक है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बहुत आज मैंने मतलब मुझे वीडियो देखकर मुझे इतना वो लगा मैंने कि कल मुस्कान बोल रही थी कि नहीं मैं तो ससुराल जाऊंगी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने चलो अच्छी बात है, मगर मुस्कान ने अगर ठान लिया है कि उसे ससुराल नहीं जाना है तो भैया कोशिश करना बंद कर दो। क्योंकि तुम आज मुस्कान चलो ससुराल चली जाएगी, कल फिर वही ड्रामा होंगे। इससे अच्छा है जब तक मन से मन ना मिले उस रिश्ते को आगे बढ़ाना बेकार है, ठीक है। जब मन से मन मिल जाए, अब उनका फैसला ही नहीं पता चल रहा कि उनको करना क्या है। उनको अपने घर रहना है, मायके में रहना है। अगर मान लो किसी ने संजना के वीडियो पर कमेंट कर दिया, भाई कमेंट कर रहे, तुम भी कमेंट कर रिप्लाई दो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये हम रोस्ट कराया जा रहा है, तुम भी रोस्ट कर दो, तुम भी कमेंट कर दो, यही तो कर सकते हैं भैया। अब तुम मरी जा रही हो लड़ने के लिए, एक तो तुम सच बता रहे, तुम्हें बोलने का तरीका नहीं है। अगर मान लो हमें किसी से रिश्ते निभाने हैं तो थोड़ा झुकना पड़ता है। तुम ये मत, मुस्कान के अंदर टोटली ये भरा है कि मैं बहुत तगड़ी शेरनी हूँ, मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा भैया, जब तक तुम्हारी ये रोस्टिंग चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, तब तक तुम्हारे वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं। ध्यान रख लेना, आज नहीं तुम कल भी ध्यान रख लेना। तुम्हारी कंट्रोवर्सी चल रही है तब तक तुम्हारे वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं। कंट्रोवर्सी बंद, तुम्हारे व्यूज बंद। वही क्या दिखाओगी तुम? कुछ नहीं दिखाती, तुम वीडियो में दिखाती ही नहीं हो कुछ भी, ठीक है। सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से ये वीडियो चल रहे हैं। अन्यथा वो जो तुमको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो जितने भी लोग तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं मुस्कान बहुत अच्छी है, मुस्कान अच्छी है, हम नहीं कह रहे कि मुस्कान बुरी। मुस्कान को तुम अच्छा तो रहने दो भैया, तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो, क्यों तुम उसका घर बर्बाद कर रहे हो भाई। अभी तुमसे बोले तुम उसको अपनी घर की बहू बना लो, तुम उसको अपनी घर की बहू नहीं बनाओ, कहोगे मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़ू बीबी, ठीक है। तो उसको अपना घर बस जाने दो, बस रहा है तो बस जाने दो। और ये बिगाड़ना चाहती हैं तो भैया ये खुद ही बिगाड़ रही हैं, क्योंकि इनकी 2 मिनट में इनकी हाल सलाह हो जाती, 2 मिनट में हाल इनका बोलने का तरीका नहीं है। पहले तो मुस्कान को बिल्कुल भी बोलने का तरीका नहीं है कि किस तरीके से
सोशल मीडिया पर आकर किस तरीके से बात करनी है। तुम्हें एक घर नहीं, मान लो कि तुम्हारी इनसे पटरी नहीं खा रही, एक बात बताऊं, तुम ये सोच के चलो कि चलो तुम्हारा इनसे रिश्ता नहीं बना, लगता नहीं है कि रिश्ता बनेगा। जिस तरीके से ये चल रहा है बिल्कुल भी नहीं लगता कि रिश्ता बनेगा। वह 1% मान लो, चलो वैसे तो 100% तुम्हारा रिश्ता नहीं बनेगा, 1% की चांस है कि तुम्हारा रिश्ता, ठीक है। एक बार मैं बताऊं कि जैसे तुम्हारा रिश्ता भविष्य में नहीं बना तो कल को तुम अगर अपना कहीं दूसरा जीवन साथी चुनोगी, कौन तुमको चुन लेगा? कोई नहीं चुनेगा, कोई नहीं चुनेगा। ये मन का भ्रम निकाल देना, ठीक है। ये जो लोग तुमको बढ़ावा दे रहे हैं ना, छाती ठोक ठोक के तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं कि नहीं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये सब ड्रामा है। तुमको अगर अपनी ज़िंदगी, तुमको अपना घर बसाना है तो तुमको अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपनी जो भाषा है उसका सुधार करना पड़ेगा। तुमने तो ये ठान लिया कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा अपने बाप को मारेगा, तुम्हारे अंदर ये भरा हुआ है। ये मत सोचो 20 साल बहुत होती हैं, 20 साल में ये बच्चा वैसा ही नहीं रहेगा। इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगी, बहुत सी चीज़ें आएंगी, तुम नहीं संभाल सकती। जब बच्चा किसी गंद आदत में पड़ता है ना, तो संसार की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसलिए बच्चे को परिवार में रखो। आज तुम इसलिए दुखी, आज तुम ये इंतज़ार करें मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया, कल को वो तुम पे ही लठ बजाने लगा, फिर क्या करोगी तुम? ठीक है, तो ये दुनिया के चक्कर में आके अपना घर ना बिगाड़ो। भाई मेरी तो वीडियो पहुंचती नहीं है वहाँ तक, इसीलिए नहीं, अपने दुनिया के चक्कर में आके अपना घर ना बिगाड़ो। अगर तुम्हें नहीं रहना है तो भैया रोज़ रोज़ का रोना धोना बंद कर दो कि नहीं कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। हमको अगर नहीं रहना होगा तो हम तो हैंड टू हैंड तलाक देंगे। कितने दुनिया भर के तलाक हो रहे हैं भैया। तलाक हो जाती है, बात ख़त्म होती है। तुम्हारी ना तो तलाक हो रही, ना तुम्हारी बात ख़त्म हो रही। तलाक लेना है तलाक लो, और रहना है तो रहो। मुझे नहीं लगता कि तुम रहोगी, ये पक्की गारंटी की बात है, क्योंकि तुम अब नहीं रहोगी। अब क्यों नहीं रहोगी ये तुम खुद समझो, मगर तुम नहीं रहोगी, तुम्हारे रहने के चांस नहीं है, क्योंकि तुम तो हमेशा यूँ छाती चौड़ी करके लड़ने के लिए बैठी रहती हो। भैया तुम कहाँ से रह लोगे परिवार में? अगर हमको परिवार में रहना है, परिवार के तरीके, तो एक दूसरे को समझ के चलना पड़ता है। भैया तुम्हारी तो 24 घंटे चप्पल उतरी रहती है, ये रही चप्पल, ये मुँह थोबड़ा फोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ऐसे परिवार नहीं बसता है, ठीक है। ये आज तुम अकेली हो अपने परिवार, कल को तुम्हारी भाभी भी आएगी, वो भी ऐसे ड्रामा देखेगी। कितना प्यार दोगी तुम भाभी को? तुम्हारी ननद ने भी तुमको लाख प्यार दिया था, मगर तुमने उसके प्यार को क्या समझा कि हमको उतरने देती है, हमको ये देती है, हमको वो देती है, ठीक है। यही तो तुमने प्यार की कदर की। तो वो भी ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं, तो उसका उल्टा ही होता है। ये हम दिमाग में भ्रम बना के बैठे हैं कि नहीं 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 नहीं, हर चीज़ का उल्टा होता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, इसीलिए हम अपने आप को दोनों तरीके से समझे कि हम किस जगह सही हैं, किस जगह गलत हैं। तब महसूस करना चाहिए हम किस जगह गलत हैं। तुम्हारा कल भैया कोर्ट में फैसला हो गया है, आज तुम युद्ध कर रही हो। क्यों कर रही हो युद्ध? ऐसे रिश्ते नहीं बनते हैं। रिश्ते तुम्हारी तरफ से ही बिगड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा, कि तुमने पुरानी बात है भैया, तुमसे ज़्यादा कई एक औरतें हैं जिन पे बीत रही हैं। तुमने तो बराबर ताबड़तोड़ जवाब दिए हर किसी को। उधर से इतने जवाब नहीं है जिधर से तुमने क्या नहीं कहा। तुमने संजना से रंडी कहा, बताओ कितनी गलत बात है कि रंडी हमारा घर बिगड़वा रही है। ये शब्द हैं तुम्हारे कहीं? बताओ, ये शब्द नहीं है। अब सबको पता है कि किससे रंडी कहा और कितनी गंदी गंदी बातें कही तुमने। वो छोटी सी बच्ची कन्या, बिल्कुल छोटी सी, उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा कि उसके भर देना, उसके ये कर देना। ये तुम्हारी बात है। अब ऐसे तुम परिवार चलाओगी, ऐसे तुम अपने घर बहू लाओगी, अपनी बहू को इस तरीके से बेटी बना के रखोगी। बहू आने में तो बहुत टाइम है अभी, तब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। थोड़ा अपने आप को सुधार लो, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाओ। भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में रहोगी तो धक्का मुक्की खाती रहोगी। पूरी ज़िंदगी धक्का मुक्की में खाती निकल जाए, लोग फ़ायदा उठाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। कोई किसी का नहीं होता है आज के युग में। तुम्हारी माँ है जब तक है, माँ भी कल बहू आ जाएगी, माँ भी अपनी बहू को भी देखेगी। तुम में ही नहीं लगी रहेगी सारी ज़िंदगी। उसके भी बच्चे होंगे, बहू का भी दबाव पड़ेगा। हर तरीके से बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है। मौका है अभी, अपना घर बसा लो तो बसा लो,
नहीं बसाना है तो भैया तुम्हारा बिगड़ ही रहा है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, इससे कितने महीने तुम व्यूज कमा लो। लोगों को बोलती कंट्रोवर्सी, मेरी कमाई मेरी कमाई। पहले तो तुम तुमको जानता कौन था? जिसकी देन है तुम उसका ये भी नहीं कहते कि नहीं हम उसकी पहचान है, ठीक है। कल को तुम्हारे भाभी आएगी तो उसको अभी कोई नहीं जानता है, आएगी तो वो तुम्हारी वजह से ही जानी जाएगी। क्यों? कि तुम उसकी ननद हो, इसीलिए, ठीक है भैया। हम नहीं जानते कि तुम्हारा रिश्ता क्या कह रहा है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है। तुम्हारा मन गवा नहीं दे रहा वहाँ जाने का कि मैं वहाँ रहूँ, क्योंकि तुम अब वहाँ रह नहीं सकती। तुम आज़ाद पंछी हो चुकी हो, तुम अब घर में नहीं रह सकती। ये पक्की बात है, तुम घर में नहीं रह सकती, तुम आज़ाद हो चुकी हो। और तुम्हें अब अपना पति भी पसंद नहीं। तुम क्या कह रही, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की भी ज़रूरत है, सिर्फ अपने बच्चे को हैं। जब तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों इतना झमावला? हम सिंगाती मैं होती तो वो बोल देती भैया मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तलाक चाहिए। 100 की एक बात। मैं ये ना कहती कि आज कुछ सुबह कुछ रात को कुछ, इस तरीके से तो जीवन नहीं चल सकता। ये कोई जवान नहीं होती है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, हर किसी की जवान होती है, उसका पालन होता है, ठीक है। अगर हमको रहना है तो रहना है तो हम हर तरीके से रहने को एडजस्ट करेंगे, नहीं रहना है तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। यही तो होता है। ये नहीं है कि सुबह कुछ नेक देर में कुछ, कोई हमको रोस्ट मार रहा है तो भैया संजना ने कराया, कोई हमको ये कर रहा है तो उसने कराया। भाई एक तो तुमने सारी लिमिट क्रॉस कर दी बोलने की। वो तो वही संजना ही बेशरम है भैया। इतनी बेशरमाई होने के बाद, इतनी गालियाँ खाने के बाद लू लाप कर रही है। हम सिंगाती तो बिल्कुल शकल ना देखें, बात भी ना करने को मंजूर होंगे हम, ना हम करते हैं बात। भैया एक बार गाली खा के आदमी फिर नहीं बार बार खाने का शौक़ करता है। वो तो संजना ही है, पता नहीं कैसे झेल रही है। वो ही जाने, सोच रही है अपने भाई का घर बन जाए तो बस जाए, मगर भाभी ही नहीं चाह रही है भैया घर बस जाए। भाभी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है भैया। ना तुम घर बसाओगी, ये हम बता रहे हैं, तुम नहीं घर बसा सकती। जो इंसान ये इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा बड़े होकर लठ मारेगा सब में, वो इंसान घर बसाएगा? तुम्हारा बेटा बड़े होकर कहीं तुम में ना लठ मार दे, ये ध्यान रखना। 20-25 साल बहुत होती हैं, बच्चे तुरंत बदल जाते हैं, उनका रवैया नहीं पता चलता। देख नहीं रही हो संसार में क्या चल रहा है। अगर तुम ये देख रही हो गर्लफ्रेंड, तो वो किसी को नहीं समझते अपने आगे, किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो ये घमंड बिल्कुल निकाल देना कि मेरा बच्चा बड़े होकर मुझे ही सपोर्ट करेगा। कोई सपोर्ट नहीं करता, बच्चे गिनते हैं आज के ज़माने में, कोई बच्चा नहीं गिनता। जैसे उनकी लुगाई आएगी फुर्र हो जाएंगे 2 मिनट में, खड़ी के खड़ी अकेली रह जाओगी। अभी तो भैया नई उम्र है, इसीलिए लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुमको पसंद करेंगे, कहीं मुस्कान हमें मिल जाए। मतलब मैं तुम्हारी तरफ से गलत नहीं कह रही, लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी होती है, आज का ज़माना ही ऐसा है। तुम अपने तरफ से बिल्कुल साफ़ हो, मगर सामने वाले के दिमाग में क्या क्या गंदगी है ये नहीं तुम जानती। दुनिया बहुत गंदी हो चुकी है। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, ठीक है। मगर भैया तुम तो भैया सिर्फ लड़ने में तुमने PhD पास की, पढ़ी लिखी नहीं लगती मुझे। पढ़ी लिखी होती तो इतने अपशब्द इस तरीके से समाज में, ये तो आदमी पढ़ा लिखा होता है, वो अपनी तरीके से बात करता है, अपनी भाषा में बात करता है, सामने वाला क्या कह रहा है उसको इतना बोलना भी नहीं आता। तुम्हारी तो बातों से लगता है कि तुम जब इतना बोल रही हो सोशल मीडिया पर, तो समझो कितना बोलती होगी तुम। सास को तुमने कहा रंडी, नंद को तुमने कहा रंडी, तुम सबको रंडी कहती चली जा रही हो, सिर्फ रंडी। बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को तुमने रंडी, वो तुम पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया भैया। तो भाई संजना जी तुम खुद देख लेना, इनका समझौता कराना बेकार है, ना कराओ इनका समझौता, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। ना इनके लफड़े में पड़ो, या 2 दिन वे लड़के फिर आ जाएंगे अपने मायके में, ये वहाँ नहीं रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। अगर ये रहना चाहती तो ये रोस्टिंग का इंतज़ार ना करती। कौन रोस्टिंग करा रहा है, तुम्हें क्या करना, लोगों से रोस्टिंग करा रहे हैं, कराते रहने दो भैया। तुम अपना पति देखो ना, तुमको अगर पति देखना है, अगर तुमको पति नहीं देखना तो रोस्टिंग देखो भाई, रोस्टिंग
रोस्टिंग सोशल मीडिया 50 तरह के लोग वीडियो डालते तो कि 50 तरह के वीडियो पर लोग ध्यान दें। कुछ अच्छे लोग भी कमेंट करते हैं, उनका भी तो ध्यान दे लिया करो कि सिर्फ गंदी गंदी चीज़ों पर ही ध्यान जाता है तुम्हारा। भैया हमें तो इसलिए गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि अपना घर बसाओ। ये जो भीड़ भाड़ वाले होते हैं ना, तुमने मूवी देखी है क्या करते, कितनी सुंदर लड़की होती उसकी कितनी मट्टी छांट दी जाती, क्यों? गिद्ध की तरह उन पर गिरते हैं, गिद्ध की तरह। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, दबा के करोगे तो नहीं। चलिए बाय। पूरी बात सुनो करो ना, तब मज़ा आया करे, पूरी बात नहीं सुनते तो वीडियो में किसी को क्या अच्छा लगेगा।